अस्सलाम वालेकुम डियर आरपीएन व्यूवर्स, रहमान प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट रज़ा मुजाहिद। आज हम बात करेंगे बेड टाउन कराची के अंदर बेसिकली दो बिल्डर्स के कंपैरिजन के ऊपर। ये दो वो बिल्डर्स हैं बैरिया टाउन कराची के अंदर जिनका नाम उनकी पहचान है, जिनका काम उनकी पहचान है और उन्होंने जिस तरह चीज़ों को डिलीवर्ड की है। जैसे कि आप लोगों को बैरिया टाउन कराची के अंदर डोमिनियन प्रोजेक्ट्स वालों का, बिल्डर्स का और AQ वाले जो बिल्डर्स हैं उनका सबको ही मेरे ख्याल से नॉलेज है। ये इस वक्त आप अगर मेरे सामने कैमरा के मनाजिर में देखें तो मैं आपको दो प्रोजेक्ट्स के ऊपर लेके आ जाया हूँ जो कि मेन गेट से बहुत ही प्राइम लोकेशन पे और मेन जिना एवेन्यू के बिल्कुल फेसिंग के ऊपर ये प्रोजेक्ट्स हैं। इन प्रोजेक्ट्स को बैरिया टाउन कराची में इन दो बिल्डर्स ने अराउंड एक ही टाइम पे दोनों ये 2020 में लॉन्च हुए थे। इनकी जो लॉन्चिंग्स थी, जो प्रॉपर्टीज़ की कैटेगराइज की गई थी इसके अंदर, वो ग्राउंड प्लस जो फूड कोर्ट्स की दुकानें हैं वो, और ऊपर जो है वो जो फ्लैट्स हैं वो लॉन्च किए गए थे। ग्राउंड पे इसके जो है थी वो शॉप्स लॉन्च की गई थी और जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर है वो फूड कोर्ट्स के ऊपर थे और बाकी जो ऊपर जो भी हैं बिल्डिंग्स वो सारी की सारी ग्राउंड प्लस 30 के साथ फ्लैट्स को लॉन्च किया गया था। तो इन के अंदर हमने बहुत सारे कस्टमर्स थे जिनको हमने बुकिंग करवा के दी थी और बहुत सारे कस्टमर्स ने इन प्रोजेक्ट्स के अंदर हमसे चीज़ें ख़रीदी भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह से आज उन कस्टमर्स का हमारे ऊपर एक एतमाद भी है और जो कि बिल्डर ने जितने कम टाइम में ये चीज़ें करके दिखाई हैं वो माशाल्लाह सबूत आप लोगों के सामने है। बाकी हम चलते हैं थोड़ा बाहर की तरफ और मैं आपको इसका ऑन व्यू जो है वो बाहर का भी थोड़ा दिखाऊंगा और दोनों प्रोजेक्ट्स का बिल्कुल एक प्रॉपर आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा काम के हवाले से और जो इसकी कंस्ट्रक्शन है उसके हवाले से। तो अभी आपको थोड़ा सा मैं इसका बाय रोड टूर ज़रा दिखा रहा हूँ। ये जो आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है ये जो प्रोजेक्ट है वो डोमिनियन मॉल एंड रेजिडेंसी है और ये जो वाइट वाली आपको सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है ये टोटल ग्राउंड प्लस 30 के साथ जिसके ऊपर पेंट हाउस भी अवेलेबल है, ये AQ मॉल एंड रेजिडेंसी के नाम से है। तो आइए जी चलते हैं इनके लोकेशन की तरफ और हम चल के वहाँ पे इनकी प्रॉपर जो है वो वीडियो बनाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैरिया टाउन कराची की उस लोकेशन पे, डोमिनियन मॉल एंड रेजिडेंसी और AQ मॉल एंड रेजिडेंसी। इस वक्त मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है वो AQ मॉल एंड रेजिडेंसी और जो मेरे राइट साइड पे है वो डोमिनियन मॉल एंड रेजिडेंसी है। अगर हम बात करें इस वक्त इस लोकेशन की मेन गेट से, तो अराउंड ये जो लोकेशन है मेन गेट से हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर के जस्ट डिस्टेंस पे है। वॉकिंग डिस्टेंस इसका तकरीबन 5 से 10 मिनट का है। इस वक्त मैं आपको इन दोनों प्रोजेक्ट्स की जो है वो कंपैरिजन बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे AQ मॉल एंड रेजिडेंसी की। अगर हम AQ मॉल एंड रेजिडेंसी की बात करें तो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि AQ मॉल एंड रेजिडेंसी के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है ये ग्राउंड प्लस 30 के साथ इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पे जो बेसिकली पार्टीशन की गई थी वो उसके अंदर दुकानें थी और जो फूड कोर्ट्स थी, जो शॉप्स हैं वो ग्राउंड फ्लोर्स पे हैं, जो फूड कोर्ट्स की दुकानें हैं वो ग्राउंड के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर पे हैं। थर्ड के बाद 3 जो फ्लोर हैं वो पार्किंग्स के हैं और उसके बाद ऑनवर्ड 6 फ्लोर के बाद ऑनवर्ड 30 तक जो है वो फ्लैट्स हैं। बेसिकली AQ मॉल एंड रेजिडेंसी के अंदर आपको हर किस्म की एक्टिविटी मिलेगी। लाइक आप इसके फूड कोर्ट के अंदर किसी भी किस्म का रेस्टोरेंट बना सकते हैं, लाइक चेन के हवाले से कोई भी ब्रांड ओपन कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर के अंदर आप कोई भी किसी किस्म का जो आउटफिटर लाइक जैसे ब्रांड है, इसके अलावा लाइक ग्लोरिया जीन्स है जिनके इनके साथ बहुत सारे ब्रांड्स के मुआहदे भी हो चुके हैं, तो इस तरह की आप यहाँ पे शॉप अभी भी स्टिल ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें जो है नंबर ऑफ़ शॉप्स हैं जिसके कईयों के फेस जो हैं वो फ्रंट पे और कईयों के अंदर की तरफ हैं। तो इसकी माशाल्लाह बड़ी एक खूबसूरत बिल्डिंग है और AQ का जैसे प्रोजेक्ट है अबुल कासिम वालों का अपने नाम से एक पहचान है उनकी। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको प्री लॉन्चिंग पे तो नहीं, माज़रत के साथ, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए हुए 2.5 साल हो गए हैं, तो रीसेल के ऊपर आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं जिसके अंदर फूड कोर्ट, फ्लैट्स और कमर्शियल पे शॉप्स भी मिल जाएंगी। तो आप इसको अगर सेंटर में देखें मेरे, तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर बेसिकली एक गैप है जो बहुत एक माकूल किस्म का गैप है और जब ये प्रोजेक्ट्स दोनों रेडी होंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट इतने नहायत खूबसूरत रहेंगे। इसके अंदर
आपका कंपटीशन भी एक है, और इस तरह की जब प्रॉपर्टीज़ कोई होती हैं तो उसके अंदर जो रेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं, क्योंकि उसके कंपटीटर उसके जब सामने एक्सटेंड कर रहा होता है तो उसके ऊपर रेट से बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब हम अपने राइट साइड पे अगर चलें दूसरी तरफ, तो आप देख सकते हैं डोमिनियन मॉल एंड रेजिडेंसी, डोमिनियन शॉपिंग मॉल के नाम से ये प्रोजेक्ट है। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको सिर्फ ग्राउंड के दिखाऊं तो ग्राउंड पे आप देख सकते हैं शॉप्स, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी में यहाँ पे शॉप्स अवेलेबल हैं, और ग्राउंड के बाद जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो फ्लोर हैं, 3 फ्लोर, ये बेसिकली फूड कोर्ट्स इसके अंदर लॉन्च किए गए थे 3 फ्लोर्स के ऊपर। और इसके बाद ऑनवर्ड जो ऊपर थर्ड फ्लोर से ऑनवर्ड ऊपर के जो फ्लोर्स हैं उसके ऊपर अपार्टमेंट से 2 और 3 बेड्स की बुकिंग के साथ। डोमिनियन वालों की अगर हम बात करें थोड़ी पहचान की, तो बेड टाउन कराची के अंदर सबसे पहला जो प्राइवेट बिल्डर है वो डोमिनियन प्रोजेक्ट है, जो जिन्होंने सबसे पहले आके यहाँ पे साख रखी थी प्राइवेट बिल्डर्स में मर्जिंग की, वो डोमिनियन प्रोजेक्ट है। डोमिनियन के बाद अबुल कासिम आया था। तो हम कह सकते हैं जो हमारा कराची बैरियर टाउन का सबसे पहला बिल्डर जो है वो डोमिनियन वाले प्रोजेक्ट्स है। बेसिकली इनकी जो मार्केटिंग है ट्रू वैल्यू वाले कर रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट का बेसिकली मकसद दिखाने का आपको ये है कि ये 2 वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर आप अपने फ्लैट्स में अपने रेट्स वाइज कंपैरिजन करके कि आपका यहाँ सूटेबल रेट करता है या यहाँ सूटेबल करता है, आप फ्लैट्स में अपनी कमर्शियल की जो फूड कोर्ट्स हैं उसकी एक्टिविटीज़ के अंदर या ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स के ऊपर आप इसमें कर सकते हो। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से, जो इनका हैंडेड ओवर कीज़ हैं इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है इस साल के एंड तक ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हैंड ओवर हो जाएंगे। उसके बाद कि यहाँ के जो रेट्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगा है। तीसरा प्लस पॉइंट ये है कि ये वेस्ट ओपन प्रोजेक्ट्स हैं दोनों। अगर आप इसका फेस देखें तो मेरे सामने इस वक्त सूरज मई तरफ जिसका फेस है, तो ग़ुरूब आफ्ताब वेस्ट ओपन की तरफ इस वक्त हम प्रॉपर एक वेस्ट ओपन पॉइंट के ऊपर खड़े हैं। फोर्थ इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये मेन सर्विस लेन के ऊपर है, जो कि 200 वाइड चौड़ी है सर्विस लेन। इसके सामने मेन जिना एवेन्यू है, ये इसका एक बड़ा एक अच्छा प्लस पॉइंट है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो आपको अली प्लाजा नज़र आ रहा होगा। इस पूरी रोड की जो शान है, जो पहला जो प्लाजा बनाया गया था अली विला के मतलब अली प्लाजा के नाम से, ये बेसिकली मलिक रियाज साहब के जो बेटे हैं अली मलिक साहब, उनके नाम का प्लाजा बनाया गया था अली प्लाजा, और ये उन्हीं का है। इसके अंदर कोई किसी किस्म की आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। इसके बैक पे बिल्कुल बैरियर टाउन का कार्निवल पार्क है। और अगर आप देखें तो आपके सामने यहाँ पे M&S मेंटेनेंस एंड सर्विसेज कम्प्लेक्स, अब जो बैरियर टाउन का अपना डिपार्टमेंट है वो भी आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। तो बैरियर टाउन का जो मेंटेनेंस का दफ्तर है वो भी बिल्कुल इसके साथ है, जहाँ पे आपकी जितने भी विला से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं मेंटेनेंस की, वो सारी की सारी इस ऑफिस में होती हैं। अगर हम थोड़ा सा इसके सामने की बात करें, अगर मैं थोड़ा सा आपको कैमरा रोल करके दिखाऊं, तो आप मेरे अगर बिल्कुल जो पीछे की इस वक्त चीज़ें हैं, आपको कुछ प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे, ये भी अबुल कासिम के ही प्रोजेक्ट्स हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको ऐसे स्लोली कैमरा घुमा के दिखाऊं बिल्कुल स्ट्रेट, तो आपको यहाँ से सारा आपके राइट साइड पे टोटली जो है वो सामने ये जिना एवेन्यू के ऊपर ये प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। तो उससे ये चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि AQ मॉल एंड AQ रेजिडेंसी के साथ साथ जो डोमिनियन मॉल एंड रेजिडेंसी है, इसका क्या इफ़ेक्ट है, फ्यूचर इसमें कितना जूस है, कितना फ्रूटफुल है, रेंटल इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर आपको हर चीज़ मिलती है। अगर एक बंदा एंड यूज़र के लिए फ्लैट्स में चल जाए, रेंटल इनकम के लिए फूड कोर्ट या कमर्शियल पे आ जाए, इन्वेस्टमेंट के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको फूड कोर्ट या कमर्शियल की शॉप पे। फर्दर अगर इन 2 प्रोजेक्ट्स के हवाले से या डोमिनियन और अबुल कासिम के किसी प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।